किसान की कहानी। प्रस्तावना। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां किसान देश की रीढ़ माने जाते हैं। किसान अपनी मेहनत और परिश्रम से पूरे देश के लिए अनाज उगाते हैं। ये कहानी एक ऐसे किसान की है, जो कठिनाइयों से लड़ते हुए भी कभी हार नहीं मानता। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची लगन और मेहनत से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। गांव और किसान का परिचय। रामलाल एक साधारण किसान था, जो अपने छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी, दो बच्चे और बूढ़े माता पिता थे। उसका जीवन बहुत ही साधारण था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वह चाहता था कि उसकी फसल अच्छी हो, जिससे वह अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर सके। रामलाल के पास 3 एकड़ जमीन थी, जिस पर वह हर साल धान और गेहूं उगाता था। लेकिन मौसम की मार और कर्ज की वजह से उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी। फिर भी वह हर सुबह सूरज उगने से पहले उठता, खेतों में मेहनत करता और अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य की उम्मीद करता। संघर्ष की शुरुआत। एक साल बारिश बहुत कम हुई, जिससे उसकी फसल सूख गई। पहले से ही कर्ज में डूबा रामलाल और भी संकट में आ गया। साहूकार का कर्ज चुकाना मुश्किल हो गया और घर चलाना भी कठिन हो गया। गांव के अन्य किसानों की भी यही स्थिति थी। इस कठिन समय में रामलाल ने हार नहीं मानी और एक नई राह खोजने का फैसला किया। नई राह की तलाश। रामलाल ने सोचा कि अगर पारंपरिक खेती से मुनाफा नहीं हो रहा है, तो कुछ नया करना चाहिए। उसने जैविक खेती और आधुनिक तकनीकों के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की। उसने इंटरनेट और सरकारी योजनाओं की मदद से नई तकनीकों को सीखा। उसने अपने खेत में फलों और सब्जियों की खेती शुरू की, जिससे कम समय में ज्यादा मुनाफा हो सकता था। उसने टपक सिंचाई ड्रिप इरिगेशन अपनाई, जिससे पानी की खपत कम हुई और फसल अच्छी हुई। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी और उसकी खेती से मुनाफा बढ़ने लगा। कठिनाइयों का सामना। जब रामलाल ने नई खेती शुरू की, तो गांव के लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। वे कहते थे, ये सब बेकार की बातें हैं, हमारे पुरखों की खेती ही सही थी। लेकिन रामलाल ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपनी मेहनत जारी रखी। शुरुआत में उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सब्जियों की पहली फसल अच्छी नहीं हुई और उसे कुछ नुकसान हुआ। लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपनी गलतियों से सीखा। अगली बार उसने सही बीजों, खाद और पानी का सही उपयोग किया, जिससे उसकी फसल शानदार हुई। सफलता की ओर कदम। रामलाल की मेहनत रंग लाई। उसके खेत में उगाए गए फल और सब्जियां बाजार में अच्छे दामों पर बिकने लगे। उसने जैविक खेती का प्रमाण पत्र भी हासिल किया, जिससे उसकी उपज की मांग और बढ़ गई। धीरे धीरे उसका कर्ज उतर गया और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। अब रामलाल सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि गांव के अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा बन गया। उसने गांव में एक समूह बनाया और अन्य किसानों को भी जैविक खेती के फायदे समझाए। धीरे धीरे गांव के और भी किसानों ने इस पद्धति को अपनाया, जिससे पूरे गांव की स्थिति सुधरने लगी। गांव में बदलाव। रामलाल की मेहनत ने पूरे गांव को बदल दिया। अब गांव में किसान पारंपरिक खेती के साथ साथ आधुनिक तकनीकों का भी इस्तेमाल करने लगे। सरकार ने भी किसानों की मदद के लिए नई योजनाएं चलाईं, जिनका लाभ सभी को मिला। अब गांव में खुशहाली थी। किसान आत्मनिर्भर हो गए थे और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में सक्षम थे। रामलाल का सपना पूरा हो चुका था। उसने न केवल अपने परिवार की स्थिति सुधारी, बल्कि पूरे गांव को भी आगे बढ़ने में मदद की। शिक्षा और संदेश। रामलाल की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और सही सोच से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। अगर हम चुनौतियों से डरकर हार मान लें, तो सफलता कभी नहीं मिलेगी। नई चीजों को सीखना और बदलाव को अपनाना बहुत जरूरी है। किसान ही हमारे अन्नदाता हैं और उनका संघर्ष ही हमें जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाता है। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। निष्कर्ष। रामलाल की यह कहानी सिर्फ एक किसान की नहीं, बल्कि उन लाखों किसानों की है, जो हर दिन अपनी मेहनत से इस देश को चलाते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हिम्मत और लगन हो, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। किसानों की मेहनत और संघर्ष को सलाम।